तो आज हिस्ट्री के सेक्शन में हम पढ़ते हैं कि महत्वपूर्ण कुछ सूचकांक हैं। सूचकांक में देखते हैं कि पहला जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो जो विश्व भूख सूचकांक है, एक्चुअली क्या है कि जो भी इंडेक्स है वो मायने तो रखता है कि कितना रैंक है किसी भी कंट्री का, लेकिन उससे महत्वपूर्ण मांग ये रखता है कि उसका जो फैक्टर्स है, किस फैक्टर्स के अकॉर्डिंग उसे डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि विश्व जो भूख सूचकांक है, यह विश्व हो, राष्ट्र हो, क्षेत्र भूख की वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करती है और इस सूचकांक के द्वारा विश्व के अलग अलग देशों के लोगों की कितनी मात्रा में किस गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ और खाने की वस्तु है उसकी जानकारी उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि भारत की क्या स्थिति है, ये तो हम बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं कि इसके घटक क्या हैं, किस बेसिस पर जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, जिसको कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ जो ये रिपोर्ट जारी करते हैं, और 2024 के अकॉर्डिंग भारत का जो रैंक था, भारत का रैंक 127 देशों में, ठीक है, 105वां स्थान पे था। और 105वें स्थान पे क्या है कि भूख की गंभीर स्तर को दिखाता है। ठीक है, इसमें इसका मात्र स्कोर 27.3 स्कोर के साथ यह भूख की गंभीर स्तर को दिखाता है। तो इसमें घटक देखते हैं कि किस बेसिस पर जो रिपोर्ट जारी करती है। तो इसमें देखते हैं कि जो अल्प पोषण है, यानी जो भोजन है उसमें पोषक युक्त पदार्थ की कितनी मात्रा ली जा रही है। तो अंडर नरिशमेंट देखा जाता है, चाइल्ड मोर्टिलिटी जो बाल मृत्यु दर कितना हो रहा है, आयु के अनुपात में कम लंबाई यानी चाइल्ड स्टंटिंग कितना हो रहा है। ठीक है, और लंबाई के अनुपात में कम वजन, यानी वजन कम है लेकिन लंबाई बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं पोषक तत्व की कमी के कारण ऐसा हुआ है। और कभी क्या है कि आयु बढ़ जाती है लेकिन लंबाई कम रहती है, तो वो भी कहीं ना कहीं पोषक तत्व की कमी के कारण ही यह देखी जाती है। तो यह विश्व भूख जो सूचकांक जारी करती है, यह 4 फैक्टर उसमें मायने रखती है। पहला अल्प पोषण, बाल मृत्यु दर, आयु के अनुपात में कम लंबाई और लंबाई के अनुपात में कम वजन। क्योंकि जब मेंस आप लिखेंगे बीपीएससी का तो ये फैक्टर उसमें लिखने को मिलेगा आपको। अब इसमें क्या है कि इसमें जो गंभीर स्थिति में इंडिया है 27.3 स्कोर के साथ। तो इसमें देखते हैं कि जो विश्व भूख सूचकांक जो रिपोर्ट जारी करती है वह 5 इंडेक्स बनाए हैं, जिसमें कि पहला इंडेक्स है 0 to 10, यानी जो जिसका 9.9 स्कोर से कम या बराबर है वह लो स्तर में आएंगे। जिसका 10 से 19.9 है वो मॉडरेट, और इस रेंज में सीरियस, उसके बाद अलार्मिंग, उसके बाद 50% से इक्वल एंड ग्रेटर देन रहेगा तो बेहद खतरनाक। इसका मतलब है इंडिया को 9.9% से कम आना पड़ेगा, तभी हर एक लोग को पोषक युक्त पदार्थ मिलेगा और जो भी अल्प पोषण, बाल मृत्यु दर, कुपोषण की समस्या है उससे निजात पाया जा सकता है। जिसका कि कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें संयुक्त राष्ट्र ने एक 2015 से लेकर 2030 तक 17 गोल डिसाइड किए हैं, जिसमें कि पहला गोल है जीरो हंगर, पहला है जीरो पॉवर्टी, उसके बाद जीरो हंगर है। ठीक है, तो उसमें देखते हैं कि इस स्कोर के साथ इंडिया जो है थर्ड सेक्शन में आती है 20 से 34.9 में, यानी 27.3 स्कोर के साथ। जो गंभीर समस्या है, भारत सरकार को इसमें ध्यान देने की बात है। नेक्स्ट है कि ह्यूमन डेवलपमेंट। अब क्या है कि मानव विकास में जो सभी मानवीय विकल्प हैं, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, इसमें इस क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। और यह जो रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करती है। ठीक है, और इसका जो मान होता है वह 0 to 1 होता है। किसी भी राष्ट्र के लिए अगर मान लीजिए कि उसका स्कोर 0 है, इट मीन्स कि उसकी बहुत ही दयनीय स्थिति है, जबकि 1 के आसपास है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका मतलब हुआ बहुत ही बेहतर स्थिति और संतुलित विकास कर रहा है वो। ठीक है, तो देखते हैं कि अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालने के लिए जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पैरामीटर डिसाइड करते हैं वह कौन कौन से पैरामीटर हैं। तो आप देखेंगे कि जो एक डायमेंशन है, एक इंडिकेटर है और एक डायमेंशन इंडेक्स है। तो डायमेंशन इंडेक्स में देखते हैं कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स क्या है, एजुकेशन यानी जो एजुकेशन इंडेक्स क्या है, और ग्रॉस नेशनल इनकम यानी सकल राष्ट्रीय आय। तो उस देश का जीवन प्रत्याशा सूचकांक, जीवन स्तर कैसा है, शिक्षा का लेवल कैसा है,
और उस देश की जो राष्ट्रीय आय है उस तीनों को सम्मिलित करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालती है। ठीक है, तो इसमें जो आपको बताया कि 0 to 1 इसका जो मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 है, तो उसमें देखते हैं कि जो 0.8 से लेकर, यहाँ गलती से 1000 लिख दिया है, यहाँ 1.00 होना चाहिए। तो 0.8 से लेकर के 1 के बीच में लाई करता है, तो वह अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश में आते हैं, अति उच्च मानव विकसित हैं वो। और 0.7 से 0.799 तक उच्च मानव विकास देश हैं, और सबसे जो लो है 0.0 से लेकर 0.550 तक, वह सबसे निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं। ये सब मेंस के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इंडिया का स्कोर देखते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये तो 2022 का रिपोर्ट है, अगर अभी करंट का देखेंगे तो शायद 131 आया है इसमें। ठीक है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ठीक है, आप देख लीजिएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो स्कोर है और उसका स्कोर क्या है। अब नेक्स्ट आते हैं कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अगर गरीबी सूचकांक जारी हो ही रहा था तो बहुआयामी क्यों जारी होना शुरू हुआ है? तो एक्चुअली क्या है कि मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जो है यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का और एक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का एक सम्मिलित रूप से सूचकांक जारी किया जाता है, जिसमें सिर्फ गरीबी, ऐसा नहीं कि सिर्फ इनकम है तो वो गरीब है, इनकम के कारण उसकी क्या है कि खराब स्वास्थ्य हो रहा है, कुपोषण की समस्या है, अशिक्षा है, कौशल जीवन स्तर सही से नहीं है, तो सारे पैरामीटर को सम्मिलित किया जाता है और इस सूचकांक का मैक्सिमम मान 100 होता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि जो उसकी स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जो लिविंग स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, तो लिविंग स्टैंडर्ड, स्वास्थ्य, शिक्षा तीनों को सम्मिलित करके मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स वर्ष 2010 से जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब सतत विकास क्या है? सतत विकास का मतलब होता है कि भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह से इष्टतम प्रयोग करना है ताकि मैक्सिमम जो आवश्यकता की पूर्ति किया जा सके और मिनिमम संसाधन का कम से कम संसाधन का दुरुपयोग हो, कम से संसाधन का उपयोग हो। तो सतत विकास सूचकांक के 3 आयाम हैं। आर्थिक विकास, ठीक है, सामाजिक समावेशन यानी सोशल जो इंक्लूजन है, और पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े हैं, क्योंकि सस्टेनेबल में जो 17 गोल डिसाइड किए गए हैं, ठीक है ना, तो 17 गोल जो डिसाइड किए गए हैं उसमें क्या है कि हर एक गोल को वर्ल्ड संयुक्त राष्ट्र के द्वारा तो किया ही जा रहा है, और नीति आयोग जो भारत में है वो भी उसमें उस गोल को 2030 तक प्राप्त करने के लक्ष्य में अग्रसर हो रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में पढ़ते हैं कि पहला जो गोल है नो पॉवर्टी, यानी गरीबी नहीं होनी चाहिए 2030 तक किसी भी देश में, नो पॉवर्टी। सेकंड है जीरो हंगर। थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेल बींग्स, तो गुड हेल्थ एंड वेल बींग्स। और फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन। और यहाँ जो पर्यावरण सुरक्षा मुद्दे हैं उसमें से जो 13 है क्लाइमेट एक्शन, उसके पश्चात है, तो इसमें आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन, पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े हैं। और इसमें आप देखते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, और यह जो है यूएनडीपी जारी करती है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। फिर आते हैं वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स। एक्चुअली क्या है कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी जेंडर इक्वलिटी की बात की गई है जो SDG 5 है, ठीक है, तो वह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें जो है इसके जो मापक के आधार हैं कि जो पर कैपिटा इनकम है, सामाजिक सहयोग है, जो स्वस्थ जीवन प्रत्याशा है जिसमें कि हेल्थ के रिगार्डिंग, ठीक है, फिर है कि जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता और उदारता यानी लिबरलिज्म होना चाहिए, लोक विश्वास यानी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार या व्यापार होना चाहिए। तो ये सब पैरामीटर जो जेंडर गैप इंडेक्स है उसमें जारी किए जाते हैं। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के जो रिपोर्ट्स हैं उनके जो जारी करता है, ठीक है, तो ये रैंक तो प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है, बट ये जो जारी करता है यह कॉमन ही रहता है।
तो खुशहाली सूचकांक जैसे है कि विश्व सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो सतत विकास समाधान नेटवर्क हैं, वेल्थ रिपोर्ट नाइट फ्रैंक है, भ्रष्टाचार ट्रांसपेरेंसी जारी करती है, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जैसे इंडिया का रैंक अभी 85 है, ये हेनले पार्टनर्स जारी करती है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक जर्मन वॉच करती है, और वैश्विक प्रकृति जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, विश्व वन्यजीव कोष है, वह जारी करती है, ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता कैसा आर्थिक स्वतंत्र रूप से है, इनोवेशन में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जारी करती है, ठीक है। एशिया पावर में लोवी इंस्टीट्यूट है। इस तरह से एआई जो तत्परता है, इसमें हम देखते हैं अभी एआई तत्परता में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करती है, पर्यटन सूचकांक, ऊर्जा संक्रमण, ये सब विश्व आर्थिक सूचकांक जारी करती है। उसके बाद है कि पर्यावरण जो प्रदर्शन है, यानी इन्वायरमेंट का जो कैसा उसमें SDG गोल प्राप्त करके आगे बढ़ रहा है डेवलपमेंट, तो ये येल यूनिवर्सिटी और बेल विश्वविद्यालय करती है। शांति सूचकांक में 115 है इस बार का रैंक, अर्थशास्त्र और शांति संस्थान जारी करती है। तो इस प्रकार से जो है इस प्रकार से यह रैंक मायने रखता है। अब आपको बताते हैं कि जो SDG है वह इम्पोर्टेंट है। तो SDG में हम देखते हैं कि जो पहला SDG है नो पॉवर्टी, सेकंड है जीरो हंगर, थर्ड गुड वेलबींग है, यानी पहले जब गरीबी हटेगा तो गरीबी हटने से क्या होगा, गरीबी हटने से लोग भूखे नहीं रहेंगे, जब भूखे नहीं रहेंगे तो उसका क्या है, गुड हेल्थ वेलबींग होंगे। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है कि SDG नंबर 1 क्या है, तो नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं होने से भुखमरी खत्म होगी। जब भुखमरी खत्म हो गया तो क्या है, लोग अच्छे से रहन सहन करना शुरू कर देंगे। उसके पश्चात लोग पढ़ाई लिखाई के लिए आगे बढ़ेंगे, तो क्वालिटी एजुकेशन। उसके बाद 5th में है जेंडर इक्वलिटी, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी जारी करती है। तो 6th में है क्लीन, 6 से स्वच्छ, स्वच्छ में 6 है तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 7 में क्या है, ये देखिए 7 जो है ना लैंप की तरह दिख रहा है, तो लैंप क्या है कि ऊर्जा का स्रोत है, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 8th में है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9th में है कि इंडस्ट्री, ठीक है, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, 9 है तो 9 हो गया। 10 में है कि रिक्वायर्ड इनइक्वलिटीज, असमानता को खत्म करें, एक एक करके सस्टेनेबल करें, इसका शॉर्ट ट्रिक है, एक एक करके सस्टेनेबल सतत विकास करें सिटीज़ का। 12 में है कि रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन प्रोडक्शन, उतना ही खपत करें जितना प्रोडक्शन हो रहा है। अब 13 में क्या है कि SDG 13 बोलता है कि क्लीन क्लाइमेट एक्शन, यानी क्लाइमेट को ध्यान में रख के कार्य करना है, ठीक है। 14 में क्या है, लाइफ बिलो वाटर, ठीक है, यानी पानी के नीचे जितने भी समुद्री जीव जंतु हैं उनका सुरक्षा प्रदान करना है। उसके बाद 15th में है कि लाइफ ऑन द लैंड, यानी वन्य संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, जितने भी पशु है, पेड़ पौधे, वनस्पति का संरक्षण। 16 से शांति, शांति की बात करता है कि कोई भी वॉरफेयर में ना कूदें, शांति से आगे अग्रसर हों। और 17th में बोलता है पार्टनरशिप फॉर द गोल, यानी सब लोग मिलकर के एज ए पार्टनरशिप कार्य करें। तो इसमें क्या है कि लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से हो सकता है अगर पूरा देश मिलकर के एकजुट होकर के शांति समझौता करके अगर आर्थिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ने की कोशिश करे, ठीक है। धन्यवाद।